नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में आपके इलाके में मौसमी गतिविधियां किस तरह की रहने वाली हैं। तो दोस्तों देख पाएंगे जो बारिश की गतिविधियां हैं वो फ़िलहाल उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में तो कम है, लेकिन जो पश्चिमी क्षेत्र है इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तगड़ी हैं। क्योंकि देखिए जो ये सिस्टम बना हुआ है डिप्रेशन, ये अब वेल प्रेस एरिया में तब्दील हो जाएगा। लेकिन ये जो है क्या करने वाला है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ देखिए यहाँ से हवाएं आ रही हैं, यानी कि इसका प्रभाव इन क्षेत्रों में ज़्यादा रहने की संभावना है, बाकी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम रहेंगी। हालांकि नमी बंगाल खाड़ी से यहाँ से भी आ रही है, तो यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना तो रहेगी, लेकिन अपेक्षाकृत जितनी वर्षा होनी चाहिए बाकी क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी कम रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इस सिस्टम की वजह से यहाँ पर भरपाई हो चुकी है। जहाँ पर वर्षा कमी थी, तेलंगाना वगैरह में वर्षा कमी थी, विदर्भ वगैरह में यहाँ पर भरपाई हो चुकी है। तो 2 दिन के बाद यानी कि आज 28 सितंबर है, 29 सितंबर कल और 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर से कितना भी बरसात होगा, कितनी भी बारिश होगी, वो मानसून सीज़न में नहीं गिनी जाएगी। यानी कि मौसम विभाग उसको मानसून सीज़न में नहीं गिनेगा। वैसे भी क्या करना है भाई, बारिश होनी चाहिए, मानसून में गिना जाए या ना गिना जाए, जहाँ पर कमी है उसकी भरपाई होनी चाहिए। आज शाम को देखेंगे तो ये महाराष्ट्र के कोस्ट पे पहुँच जाएगा ये सिस्टम, और एकदम कोस्ट के काफ़ी करीब हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो है मतलब कि रहेगा। कल भी ये गुजरात के काफ़ी दक्षिणी भागों पे टिका रहेगा। कल रात को भी ये लगभग वहीं पर रहने की संभावना है। 30 के आसपास देखेंगे तो 30 के आसपास भी ये सिस्टम गुजरात पे बना रहेगा, यानी कि काफ़ी लंबा टिकने की संभावना है। और देखेंगे एक तारीख के आसपास देखेंगे तो 1 तारीख के आसपास एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कि एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरने वाला है, यानी कि यहाँ पर जन्म लेने वाला है। 2 तारीख के आसपास देखेंगे सिस्टम जो है ये रोटेट कर जाएगा। यानी कि देखिए पहले तो ये सीधा है, देखिए किस तरह से यहाँ पर सीधा है, ये देखिए सीधा 1 तारीख के आसपास देखिए, यानी कि जैसा सिस्टम रहते हैं, लेकिन इसको देखिए 2 तारीख के आसपास देखिए ये पूरा जो है वो रोटेट कर जा रहा है, यानी कि घूम जा रहा है। 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम है ये पूरा जो फैल जाएगा, और किस तरह से फैलेगा देखिए, पहले जो सिस्टम इस तरह से रहते हैं ये रोटेट करके ये इस तरह से हो जाएगा, यानी कि इसका जो ये भाग है वो यहाँ पर चला जाएगा। देखिए तो कहाँ पर वर्षा होगी अब देख पाएंगे, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर यहाँ पर है तो यहाँ पर वर्षा होगी, और यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक वर्षा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की संभावना उस दौरान रहेगी। और 3 के आसपास ये जो है सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। और देखिए ये जो सिस्टम में ये बंगाल खाड़ी वाला, अरब सागर वाला, ये अरेबियन सी में ही बना रहेगा, और ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। 4 को एक बार ये जो अरेबियन सी वाला सिस्टम फिर से वही स्ट्रॉन्ग होगा, और फिर ये मजबूती अपना पकड़ेगा, तेज़ी से मजबूत होगा, काफ़ी ज़्यादा तेज़ ये मजबूती जो ये पकड़ने की संभावना इसकी है। और यहाँ पर ओमान वगैरह पे इसकी वर्षा देने की संभावना है। 5 के आसपास देखेंगे तो 5 के आसपास भी ये जो सिस्टम है ये दिखाई पड़ रहा है कि इसम डेवलप में कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर जाएगा, उसके बाद ये धीरे धीरे पूर्व की तरफ फिर से चला आएगा वापस, और फिर से वर्षा गतिविधियों में कई इलाकों में बढ़ती होगी। और 10 तारीख के आसपास देखेंगे एक नया सिस्टम फिर से बंगाल खाड़ी में उभरने की संभावना है, और फिर जो ये भी है जो कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों को बढ़ाने की क्षमता इसके अंदर भी रहेगी। उसके बाद फिर से मानसून की वापसी वगैरह होने की संभावना उस दौरान फिर रहने की संभावना है। उसके बारे में बताएंगे आपको कहाँ पर कैसा मौसम रहने की संभावना है। लेकिन ये संभावना है अभी तो ये वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास तक दिखा रहा है। हमको लग नहीं रहा है कि यहाँ तक ये सिस्टम जाएगा, क्योंकि वहाँ से मानसून की वापसी हो चुकी है, और जब मानसून की वापसी हो जाती है तो सिस्टम आगे नहीं बढ़ते हैं। अब जीएफएस की भी अगर बात करें तो जीएफएस में देखेंगे तो ये सिस्टम कल तक देखिए गुजरात को पार कर गुजरात के तट के आसपास रहने की संभावना है, और ये दिखा रहा था गुजरात तक नहीं पहुंचा, लेकिन आगे गुजरात तक पहुंचा। ICMW फिर यहाँ पर फिर से सटीक हुआ है, यानी कि होता हुआ नज़र भी आया है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर फिर से वही होगा, और 1 तारीख के आसपास नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में बनेगा, और देखिए ये रोटेट करेगा, यानी कि इसका रोटेशन होने की पूरी संभावना है। और 3 तारीख के आसपास देखिए एकदम रोटेट कर जाएगा, और उसके बाद देखिए ये धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। उसके बाद ये जो है उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रही है। इसको दिखा रहा है कि ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, उसका एक अलग ही ट्रैक वगैरह दिखाई पड़ रहा है। 9 तारीख के आसपास फिर दिखा रहा है कि एक नया बंगाल खाड़ी में सिस्टम बनेगा, और 11 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, और 12 के आसपास फिर ये आगे बढ़ने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रही है।
तो ये अभी देखने की बात होगी कितना ये बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन इसके पहले वाला सिस्टम ही इतना वर्षा दे जाएगा कि ये सिस्टम बने या ना बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा लग रहा है। तो ये है जेएफएस का मॉडल्स, यानी कि जेएफएस भी कह रहा है कि यहाँ पर एक प्रभावी सिस्टम बनने की संभावना है, और उसका जो जहाँ पर भरपाई हो चुकी है सिस्टम बारिश का, वहाँ पर बारिश कम होगा, जहाँ पर भरपाई सिस्टम से नहीं हुई है वहाँ पर इस बारिश का असर काफ़ी ज़्यादा पड़ने की संभावना है। ये 3 तारीख के आसपास से उम्मीद कर सकते हैं इस बारिश में गतिविधियों में बढ़ोतरी की। देखिए 3 तारीख के आसपास से, हाँ 4 को रहेगा, 5 को रहेगा और 6 के आसपास जो है सिस्टम का असर एकदम से समाप्त हो जाने की संभावना है। तो तैयार रहिए और सतर्क रहिए, क्योंकि अब मानसून की विदाई तो रुक चुकी है और अगले कुछ दिनों तक कभी मानसून की विदाई नहीं होगी, क्योंकि हर क्षेत्रों में पूर्वाई पहुंच गई है, यानी कि पूर्वी हवाएं जो है वो फ़िलहाल मेंटेन कर गई हैं। लेकिन अब आगे फ़िलहाल मानसून विड्रॉ होने की संभावना फ़िलहाल कुछ दिन के लिए तो टली है, उसके बाद ही मानसून विड्रॉ होना शुरू होगा। आइकॉन्स का भी बात कर लेते हैं कि आइकॉन्स के बारे में क्या कहता है। देखिए दिखा रहा है कि 30 तारीख के आसपास जो सिस्टम्स हैं वो गुजरात तट को पार करके अंदर चला जाएगा, और 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो दिखाई पड़ रहा है कि ये जो सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और उसके बाद ये धीरे धीरे देखिए रोटेट कर जाएगा 2-3 तारीख के आसपास। उसको दिखा रहा है ये कि ये उत्तर प्रदेश के, ये मध्य प्रदेश के ऊपर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये जो रोटेट करके यानी कि टर्न ओवर होकर के ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो इसका भी अलग ही ट्रैक है। तो देखते हैं क्या होता है इसके बारे में, जो भी होगा इसके बारे में लगातार आपको आगे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर क्या होने की संभावना है और किस तरह की गतिविधियाँ कहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको आगे बताते रहेंगे। वैसे तो देखेंगे तो जो बादल हैं वो लगभग पूरी तरीके से हट चुके हैं, और देखिए केवल बादल जो है वो पूर्वी क्षेत्रों में जो मॉइस्चर है पूर्वी क्षेत्रों में है, कुछ पश्चिमी क्षेत्रों तक भी मॉइस्चर पहुंच चुका है, जहां से मानसून की विड्रॉ हो चुका है वहां पर भी बादल बनने हैं और कुछ इलाकों में अच्छी वर्षा हुई है। और बादल देखिए यहाँ पर सिमट के रह चुके हैं, शाम तक इनका फिर से इंटेंसिफिकेशन होगा और फिर से यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा जगहों पे इसका प्रभाव देखने को अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये सिस्टम धीरे धीरे वेस्ट की ओर ही बढ़ने की संभावना है। तो अगले 2 दिन कोई खास वर्षा फिलहाल नहीं होगी, पूर्वी हवाओं का भी चलन थोड़ा सा कम होगा, जो हवाएं चल रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आई, उसके बाद फिर जो है वो हवाओं की स्पीड बढ़ेगी और वर्षा की स्पीड साथ साथ में बढ़ने की संभावना है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अभी वो वाला स्थिति आने वाला है, कई इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा वाला जो गतिविधियाँ हैं वो शुरू होने की संभावना है। और अब ये क्षेत्र जो है प्रभावित होंगे, और गुजरात महाराष्ट्र में तो भाई साहब अभी आज दोपहर में जब आंकड़े आएंगे तब आपको पता चलेगा कितनी वर्षा यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत ताबड़तोड़ वर्षा हुई है, और आज भी यहाँ पर शाम तक रात में फिर से यहाँ पर एक अच्छी खासी स्पेल बारिश का आने का संभावना है। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी बारिश होगी और रेनफॉल की एक्टिविटी किस तरह की देखने को मिलेगी, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, जिससे किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना बिल्कुल भी ना पड़े। धन्यवाद।